प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चिनाब ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। इसी मौके का इंतजार था सबको कि पीएम कब इस ब्रिज की सौगात देंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है पीएम, 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और फिलहाल ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, पीएम की तस्वीरें चिनाब ब्रिज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चहलकदमी करते हुए, ब्रिज की खासियतों को जानते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और रेलवे की अगर बात करें तो 11 बजे का समय रखा गया था उनके पहुंचने का, लगभग उसी समय वो पहुंचे हैं और अब उनका उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। एफिल टावर से ऊंचा है। 266 kmph के तूफान से लेकर भूकंप, ब्लास्ट, धमाके तक को बेअसर करने की ताकत रखता है ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर से कश्मीर को जोड़ेगा, वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी को भी जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। देखिए 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के सबसे अहम पड़ाव कहे जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। महज 1315 मीटर लंबा ये पुल पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा है, जिस पर चहलकदमी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल का लंबा समय लगा। साल 2003 में देखा गया सपना जो है 2025 में आकर, दरअसल शुरू हुआ था ये ब्रिज 2025 में आकर पूरा हुआ है। लगभग 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया है। और इसकी खासियतों की अगर बात करें तो देखिए 1889 से अगर देखा जाए तो इस पुल की शुरुआत की गई थी, जरूरत को महसूस किया गया था, लेकिन 2025 में आकर ये जो सपना है वो एग्जीक्यूट हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का सबसे अहम पड़ाव है चिनाब ब्रिज। 272 किलोमीटर लंबाई। सुरंगों की अगर बात करें इस रेलवे लिंक की तो 36 सुरंगें होंगी। सुरंगों की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। 943 रेलवे ब्रिज लाइन पर होंगे। फिलहाल चिनाब ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब चिनाब पुल के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में बने इस पुल की जरूरत क्यों थी। तो उसका जवाब यह है कि भारतीय रेलवे की व्यवस्था इस पुल के बनने से पहले तक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र तक ही रही थी। यानी कि अगर आप ट्रेन की टिकटें बुक करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें राजधानी श्रीनगर तक जाती ही नहीं थी, बल्कि वो जम्मू तवी तक ही चली जाती थी। जम्मू तवी तक आकर रुक जाती थी, जम्मू तवी तक ही आने की सुविधा होती थी। लेकिन इसके आगे या तो लोगों को सड़क मार्ग का उपयोग करना पड़ता था या फिर कोई प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता था। 350 किलोमीटर का रास्ता आगे तय करना पड़ता था। सोचिए, पहाड़ी रास्तों में 350 किलोमीटर का मतलब यह हुआ कि लगभग आधा दिन या फिर पूरा दिन, कई मामलों में पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। और ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद इस रास्ते के बंद होने का खतरा भी पैदा रहता था, जिससे कि कश्मीर तक जाने के लिए या तो मौसम के ठीक होने का इंतजार करना पड़ता था या फिर भारत के किसी भी शहर से एयर सर्विसेज का, यानी कि हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन चिनाब ब्रिज के वजह से अब ऐसा नहीं होगा। एक तरफ टाइम सेविंग होगी, दूसरी तरफ इकोनॉमी बूस्ट होगी, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से, अगर पिलग्रिम के लिहाज से कटरा पहुंचने वाले जो तमाम लोग थे उन्हें आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी चुनौती रियासी में ये जो आप चिनाब ब्रिज देख रहे हैं, चिनाब नदी जो नीचे देख रहे हैं, इसके ऊपर इस ब्रिज का निर्माण रहा था। अब चिनाब नदी पहाड़ों के बीच में एक ऐसी खाई नुमा रास्ते के बीच बहती है जिसके ऊपर पुल बनाना एक दुष्कर कार्य था, एक बहुत ही बड़ा टारगेट था, हार्डवर्क का काफी चाहिए था, चैलेंजिंग टास्क था। अब समझिए कि चिनाब रेलवे ब्रिज की खासियतें क्या क्या हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 2 दशक का समय जरूर लगा है, लेकिन इसके शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन जाएगा। ये पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा पाएंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें ये इस वक्त की हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज पर पहुंचे थे।